हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। चलो ठीक है। और पढ़ाई लिखाई चल रही है? वेरी गुड। तो बेटा हम लोग शुरू किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के रजिस्टर को सॉल्व किया, ठीक है। फिर हमने रजिस्टर में एक सोर्स को ऐड किया और सोर्स को ऐड करने के बाद हमने उस पर ईच रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और ईच रजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना सीखा था, ठीक है। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 ओम है, ये 8 ओम है, ठीक है, और ये है आपका 2 ओम। इसके बाद एक रजिस्टर और ऐसे लगा है पैरेलल में, ये अगेन आपका 2 ओम है, 2 ओम है, ये है 8 ओम, ठीक है, और ये है 2 ओम, ठीक है। एक रजिस्टर और लगा हुआ है इधर, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम, और ये है आपका 8 ओम, सॉरी 4 ओम। कितना है? 4 ओम है, ठीक है। बेटा जो सोर्स लगा हुआ है वो आपका लगा है 9 वोल्ट का। सोर्स कितने का लगा है? 9 वोल्ट का। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि करंट बताना है, फाइंड I across 4 ओम, I across 4 ओम। पूछा है कि इस 4 ओम में करंट की वैल्यू को बताओ, 4 ओम में करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने इसके पिछली वाली क्लास में समझाया था आपको कि जो टोटल इक्विवेलेंट होता है किसी भी रेजिस्टेंस का, सर्किट का पूरा हम क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट निकालेंगे, और फिर वो इक्विवेलेंट के हिसाब से वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज उसी के हिसाब से करंट की वैल्यू को देता है। वोल्टेज से ये मतलब नहीं है कि कितने रजिस्टर हैं, किससे क्या लगा है, उससे मतलब नहीं होता। वो क्या बोलेगा, वोल्टेज क्या बोलेगा, भाई टोटल बताओ मुझे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के बाद जो भी होगा हम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इसमें। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है सर? यहाँ बॉक्स दिखा है क्या? हाँ सर, बॉक्स में आपने बताया था एक बार कि बॉक्स दिखे तो वेट स्टोन ब्रिज लगाना है, ठीक है। बॉक्स दिखे तो वेट स्टोन ब्रिज लगाना है, और बॉक्स नहीं है तो बॉक्स। अब देखो सुनो, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो बॉक्स दिखे तो वेट स्टोन लगाने के 2x2 यहाँ तो लग सकता है सर, लेकिन ये तो है, यहाँ तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वेट स्टोन याद करो कि P/Q R/S होता था ना, या X/Y Z/Y समथिंग कुछ करके होता था ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हम इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे। इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो हम इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है, सबसे लास्ट जो हमारा रजिस्टर है वहां से स्टार्ट करते हैं और एंड तक, मतलब एंड से फर्स्ट तक आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये कितना है? 2 ओम है। तो ये कितना हो गया टोटल सर? ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है। कैसे? एक ही रजिस्टर, एक ही करंट जा रहा है इन तीनों में, एक ही रजिस्टर करंट जा रहा है तीनों में। तो ये 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम कितना हो गया? 8 ओम हो गया सर। यहाँ पर 8 ओम हो गया, इसका मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करके फिर फर्दर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 ओम अगेन, ठीक है। अब इन सबको हमने सॉल्व करके यहाँ पर एक पैरेलल लगा दिया, पैरेलल लगा दिया 8 ओम का। कितना? 8 ओम का। बाकी ये कितना है बताओ? 8 ओम ये भी है, ठीक है। ये कितना है? ये भी 8 ओम है, ठीक है। ये कितना है? 2 ओम है। ये कितना है? 2 ओम है। ये कितना है बताओ? 8 के बाद ये कितना था? 3 ओम था, 3 ओम, और यहाँ पे कितना है? 2 ओम है, ठीक है। यहाँ पर सोर्स कितना है? 9 वोल्ट का, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा। फिर हम देख सकते हैं कैसे कि ये 8 और 8 क्या है? 8 और 8 क्या है? पैरेलल में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 4, आधा कर देते 4 जाता है सर। ये इस सबको हटा करके हम यहाँ पर कितना लगा देंगे? 4 ओम का लगा देंगे। कितना? 4 ओम का लगा देंगे, ठीक है। चलो ये 4 ओम हो गया। तो 2 अगेन एक सर्किट बना सकते हैं हम। बेटा एक क्वेश्चन को करते रहे आसानी से सॉल्व करके, अदरवाइज फिर बाकी सभी क्वेश्चन को हम डन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
आपको जरूरत नहीं है ये बनाने की फिलहाल, क्योंकि कंपटीशन में ज्यादातर क्या होता है डायरेक्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, ये 8 और 8 कितना हो गया 4 ओम हो गया, कितना हो गया 4 ओम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2 ओम है, ये कितना है 2 ओम है, और ये कितना है 8 ओम है अगेन, और ये कितना है 3 ओम है, ये कितना है 2 ओम है। क्लियर? अब क्या होगा बताओ 2 4 2 अगेन ये 8 ओम हो गया, ये कितना हो गया सीरीज में तो 8 ओम हो गया, और 8 और 8 अगेन कितना हो गया 8 और 8 कितना हो गया बताओ 8 और 8 आधा कर दो। देखो समझो ये किस में है, ये तीनों सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट तीनों में जा रहा है, एक ही करंट तीनों में जा रहा है, ये किस में होगा सीरीज में, और 8 हो गया 8 और 8 का आधा कर दो, 8 और 8 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये 4 ओम बेटा जो आएगा, ये जो वैल्यू 4 ओम आएगी 8 और 8 को सॉल्व करने पर वो इसके साथ किस में होगी सीरीज में होगी। देखो इसको हम फर्दर इलैबोरेट कर सकते हैं कैसे, देखो बेटा ये आपका क्या है 9 वोल्ट है, यहाँ पर क्या है 9 वोल्ट है। ठीक है, और 9 वोल्ट ये कर दिया, इसकी इक्विवेलेंट बना रहे हैं, और ये हो गया देखो 2 4 2 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया 4 ओम हो गया, ये कितना हो गया बताओ 4 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 ओम है, ये कितना है 3 ओम है, और ये कितना है 2 ओम है, कितना है 2 ओम है। ठीक है बेटा, सिंपल है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, अभी बताएंगे कैसे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, एक तरीका बताते रहे सॉल्व करने का, उसके बाद खुद करना। ठीक है, तरीका बता रहे हैं 3 4 कितना हो गया 7, 3 4 कितना हो गया 7 7 2 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। इसको हम फर्दर यहाँ पे कर सकते हैं कितना बताओ, एक ही रजिस्टर लगा दिया हम, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये तीनों हट गया, कितना आ गया 9 ओम आ गया, यहाँ पर कितना था सोर्स 9 वोल्ट था। ठीक है, तो बेटा जो आर इक्विवेलेंट हमारा आया है, ध्यान से देखो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आया है, वो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया है 9 वोल्ट आ गया है, कितना आ गया सर 9 ओम आ गया, कितना आ गया 9 ओम आ गया है। सर फार्मूला आपने बताया था करंट के लिए V इक्वल टू क्या आई आर इक्विवेलेंट यहाँ पे होता है, करंट कितना है वोल्टेज कितना है बताओ, वोल्टेज आपका गिवन है 9। ठीक है, और आई निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना आया है, वो भी कितना आया है 9 आया है। ठीक है 9 आया है, तो ये कितना हो जाएगा सर यहाँ से हो जाएगा आई की वैल्यू करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/9, ये कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, सॉरी 1 एम्पियर आ जाएगा। करंट की बेटा क्या होता है एम्पियर होता है, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 1 एम्पियर आ गई। इसका मतलब सर जो सर करंट निकलेगा यहाँ से टोटल करंट, देखो जो टोटल करंट निकला है क्या टोटल, जो टोटल करंट की वैल्यू निकली है वो कितनी आई है 1 एम्पियर आई है, कितनी आई है 1 एम्पियर। हमको सर निकालना क्या था 4 ओम के क्रॉस निकालना है, किसके क्रॉस बताओ 4 ओम के क्रॉस निकालना है, किसके क्रॉस 4 ओम के। सर 4 ओम का मतलब ये हुआ करंट यहाँ से सर जाएगा 1 ओम, यहाँ से निकलेगा, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगा, कुछ यहाँ डिवाइड होगा, फिर यहाँ से जाएगा सर कुछ यहाँ डिवाइड होगा, कुछ यहाँ जाएगा, जो यहाँ पर जाएगा वही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के तरीके जो हम सर्किट बनाए इसे उसी से सॉल्व कर सकते हैं। उल्टा चलते हैं, उल्टा सर मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, पढ़ाई में मजा आएगा बेटा, पढ़ोगे तब आएगा। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं यार यहाँ से जो है, यहाँ से जो करंट निकलेगा ये करंट इसमें जाएगा, वो कितना है 1 एम्पियर है, कितना है बताओ 1 एम्पियर है। क्लियर, कितना है 1 एम्पियर है सर 1 एम्पियर है, इसका मतलब ये 3 4 और 2 में भी कितना है 1 एम्पियर है, हाँ कितना है 1 एम्पियर ही है। ठीक है, इसका मतलब सर ये हुआ कि यहाँ से जो 1 एम्पियर गया था, 1 एम्पियर जो यहाँ से गया था, ध्यान से देखो ये 2 2 4 2 8 सर 8 और 8 ये था, 8 और 8 ये था, मतलब ये वाला सर्किट सर यहाँ से जो भी करंट आया होगा वो डिवाइड हुआ होगा, क्या हुआ होगा डिवाइड हुआ होगा। तो सर यहाँ से कितना आया है नहीं पता, कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्या हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। देख बेटा 1 एम्पियर इधर से निकला, 1 एम्पियर इधर से निकला, ठीक है 1 एम्पियर इधर से निकला जब, अब देख ये 1 आया तो ये 8 8 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 4 कितना हो गया 8 हो गया था सर, ये वैल्यू 8 है, इसका मतलब सर यहाँ पर आधा हो जाएगा 1/2, 1 एम्पियर यहाँ से गया तो वो यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 जाएगा, और यहाँ पर भी कितना जाएगा 1/2 जाएगा 1/2। कैसे कैसे सर सिंपल बेटा, देख ये जो 1 वैल्यू आई थी यहाँ पर भी 8 है, इस तीनों का सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 और 8 करंट क्या करता है देख सुन, जब भी करंट की वैल्यू, करंट जब चलता है रेजिस्टेंस जहां पर भी आएगा, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल में है तो करंट क्या हो जाएगा आधा उसमें जाएगा आधा उसमें जाएगा। यहाँ देखो ये 8 था
और ये भी 8 है, तो आधा इसमें गया आधा इसमें गया। इसका मतलब ये हुआ कि आधा करंट यहाँ पर देख 1/2 एम्पियर यहाँ गया है और यहाँ पर भी कितना गया है 1/2 गया है। 1/2 इसमें गया है और 1/2 यहाँ पर आया, ठीक है। अब सर इसमें 1/2 गया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। 1/2 का आधा बता 1/2 का आधा 1/4 होगा सर। आधे का आधा 1/4 होता है सर, आधे का आधा ये सर 1/4 होता है। वेरी गुड बेटा, आधे का आधा 1/4 होता है। इतनी मैथ्स आती है सर, इतनी मैथ्स तो आती है हमको। वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 तो यहाँ पे कितना आ गया करंट 1/4 आ गया। 1 में कितना जाएगा 4 एम्पियर जाएगा, इसमें कितना जाएगा 1/4 एम्पियर, यहाँ पर भी जाएगा 1/4 एम्पियर, यहाँ पर भी जाएगा। तो सर ये जो 8 ओम है, ये 8 ओम तो इसी 2 4 2 का समीशन 8 ओम आया था। हाँ बेटा, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आई है कितनी आई है 1/4 एम्पियर। कितनी आई है 1/4 एम्पियर। डेसिमल में बता दे 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर आया बेटा। इसमें जो करंट की वैल्यू पूछी थी, फाइंड आई अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम में रजिस्टर कितना होगा बेटा, बताओ कितना होगा। ये आएगा सर 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, ठीक है। आसान है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटा। चलो अब देखो फिर से समझो इसको सर। इतने लॉन्ग तरीके से नहीं बेटा, चुटकी में होगा। देख कैसे, ये देख 2 4 2 देखो सीरीज पैरेलल आ रहा है ना बेटा। सीरीज पैरेलल नहीं आएगा तो नहीं कर पाएगा ये बात। समझ पहले वाली क्वेश्चन से जो मैं करवाया हुआ हूँ जाके देखो, उसमें सीरीज पैरेलल मैंने समझाया है। देखो बेटा, एक ही करंट जब जहां जाती है तो वो सीरीज में होते हैं। सभी दुकानें किस में है, सीरीज में है। ये सब 8 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया सर 4 हो गया। 4 और 2 2 8 हो गया सर। अगर 8 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया सर 4 हो गया। 4 हो गया तो ये 4 3 2 9 हो गया। कितना हो गया 9। डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया सर। यहाँ करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर आएगी सर। यहाँ से 1 निकला तो 8 ये था, 8 ये था, आधा आधा हो गया 1/2 हो गया सर। यहाँ पर भी 8 था, ये भी 8 था, तो 1/2 का आधा फिर से कर हाफ, 1/2 का 1/4 सर। सीधा वैल्यू कितनी आई 1/4 एम्पियर आई। खत्म। आया बेटा, आया समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको लिख ले, छाप बेटा, छाप ले, ठीक है। एक और करते हैं सर। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है बेटा। तरीके बहुत से हैं, अभी तेरे को प्रैक्टिस कर लेगा ना, प्रैक्टिस करने के बाद ये बेटा क्लियर और हो जाएगा। अभी तो तेरे को प्रॉब्लम लग रही है ना कि इतने लेंदी मेथड कैसे होंगे। नहीं बेटा, बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन होती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सर पढ़ा था कभी, हाँ पढ़ा है ना। सुन एक देख, एक क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, आई थिंक 212 में आया हुआ है, देख लेना 2012 में, चेक करना। अब ये देख, इसमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, ठीक है। यहां से एक और एक रजिस्टर यहां से लगा है, ठीक है। ये बेटा इसको जो है रजिस्टर को बनाना आता है ना, सही से बनाना रजिस्टर, नहीं तो पता है इंडक्टर बन जाएगा सर। जल्दी में ऐसे ऐसे बना लिया तो या स्प्रिंग बन जाएगा, या कभी आगे पढ़ेगा इंडक्टर बेटा बन जाता है, ठीक है। रजिस्टर सही बनाना। आरी देखा है ना, आरी काटने वाला आरी, वैसे बनता है रजिस्टर, ठीक है। तो यहां से देख, यहां से एक सोर्स लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है कितना 12 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। सोर्स कितना लगा है 12 वोल्ट लगा है। ये वैल्यू कितनी है 2 ओम है। यहाँ पर भी कितना है 2 ओम है। ये भी कितना है 2 ओम है। ये वैल्यू है बेटा 4 ओम। ये कितना है 4 ओम है। ये कितना है 4 ओम है, ठीक है। ये कितना है 4 ओम है। अब देख, यहाँ पर दिया है 1 ओम ये वाला, और यहाँ पर भी ये कितना है 1 ओम है, ठीक है 1 ओम है। पूछा ये है कि अच्छा, इसमें बोला है कि एक आई करंट मान लेते हैं I1, तो बोला है कि I1 की वैल्यू कितनी होगी। उसने ऑप्शन दिया है 3 एम्पियर। कितना दिया है 3 एम्पियर। I2 उसने बेटा यहाँ वाला लिया है, देख इसके क्रॉस यहाँ वाला जो इसमें करंट जा रहा है, हम मान लेते हैं I2 की ये बात कर रहे हैं। I2 बोला है उसने कि 2 एम्पियर है। कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। और बेटा एक नाम दे दिया है उसने, ये इस टर्मिनल को P Q, यहाँ पर नाम दिया है S, यहाँ पर नाम दिया है T। बोला है कि IPQ में कितना करंट है 0 एम्पियर। चेक करना है बेटा, ये सभी ऑप्शंस जो है गिवन है। और उसने बोला बेटा एक ऑप्शन यहाँ का जो वोल्टेज होगा VQ, वहां यहाँ का जो ऑप्शन होगा VQ दैट इज ग्रेटर देन VS, दैट इज ग्रेटर देन VS। ये बेटा तेरे 4 ऑप्शन थे, ये तेरे कितने 4 ऑप्शन गिवन है। 1 2। सर आपको मैथ्स नहीं आती क्या? नहीं आती बेटा,
नहीं आती बेटा, फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ बेटा। ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूछा है कि 12 वोल्ट का सोर्स है हमारे पास, यहाँ से जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर गिवन है, बोला है कि इस पीक्यू वाले में जो ऊपर वाला करंट है I2 की वैल्यू बतानी है 2 है, I1 बताना है कितना है, चेक करना है इसमें से। अच्छा बेटा इसमें एक चीज बोला था कि मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, मतलब सर मतलब यार एक से ज्यादा सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी, या ये गलत, ये चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, सभी चारों वैल्यू को क्या करना है, चेक करना है। वी हैव टू चेक ऑल द 4 वैल्यूज, गुड, ठीक है। तो सर आपने क्या बोला था, आपने सर एक चीज मेरे को बोली थी, जहां पर भी बॉक्स दिखे, क्या बोला था, जहां पर भी बॉक्स दिखे, सर आप एक बार एक काम करो, इसको बॉक्स को अलग से बना लो। सर आपने एक बात बोली थी, जहां पर भी बॉक्स दिखता है वहां पर हमको चुपचाप क्या याद करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या याद करना है, व्हीट स्टोन। हाँ बेटा बोला तो था, बोला था बेटा, याद कर ले, याद कर ले व्हीट स्टोन ब्रिज को, ठीक है। तो सर वहां पर क्या था, आपने एक चीज ये भी बोली थी कि ऑप्शन को जो है चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन को, सॉरी ऑप्शन नहीं बेटा, जो तुम्हारा गिवन होगा क्या, एक रेशियो चेक करना पड़ता था, P/Q इक्वल टू R/S। सर ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उसमें जो रजिस्टर लगे होते हैं उसका रेशियो बेटा, उसका रेशियो। देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, ये कितना है, 4 है, ठीक है, कितना है, 4 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। ये 1 ओम है, ये भी कितना है, 1 ओम है। बेटा एक काम करें, इसको मैंने एक टर्न मान लिया, तो देखिए 2 बॉक्स बने, इन दोनों बॉक्स को देख ध्यान से, सर देख लिया। अब बेटा साइड का रेशियो देखो, 2/4, 2/4 इक्वल टू, सर ये तो सिंपलीफाई हो सकता है, 1/2 आएगा, वेरी गुड बेटा, कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये देख बेटा 2/4 अगेन देख, यहाँ पर भी 2/4, सर ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब सर ये 1/2 या 1/2 इक्वल है, सर इसका मतलब इस ये पूरा इतना वाला सेगमेंट, इतना वाला हिस्सा जो है, ये देख ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया सर, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। तो सर इसका मतलब ये करंट तो किसी काम का नहीं है, मतलब ये जो रजिस्टर है ये हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ बेटा सही है। सर रजिस्टर नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। हाँ बेटा। सर इसका मतलब ये भी हो गया, सर रजिस्टर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया, IPQ। देख बेटा ये इसका नाम क्या था, PQ था, इसमें कोई करंट नहीं है, नहीं है, कोई करंट नहीं है, नहीं है ना बेटा, हाँ ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ का जो वोल्टेज होगा दैट इज PQ VP, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या, VQ, ये सेम हो जाएगा सर, VP इक्वल टू क्या, VQ। हाँ बेटा, क्योंकि सर करंट आपने बताया था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्यों जाता है, करंट कब जाता है, जब जहां पर भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बोलो, जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पर करंट जाएगा। करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हाँ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब जो पोटेंशियल है इक्वल है। हाँ बेटा, इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं जो P का पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, Q का होगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें देख हमने एक लाइन से, एक पूरे बॉक्स से हमने कंक्लूजन निकाला है। ये वाला देखते हैं बेटा, आगे देख, ये 2/4 है सर, ये भी 2/4 है, इसका मतलब सर यहाँ पर भी कोई नहीं जाएगा। ठीक है, वैसी वर्षा कर दिया, इसके जैसा सिमिलर है बेटा, इसलिए सिमिलर है इसलिए कर दिया। सर इसमें भी कोई रजिस्टर नहीं जाएगा, रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या होगा सर, सिंपल बेटा, 2 ये हो गया। सर इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा Vs और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा क्या, Vt, सर ये भी इक्वल होगा आपस में, Vs इक्वल टू क्या, Vt। हाँ बेटा, ये भी इक्वल होगा। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि करंट जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, ध्यान से समझना, जब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है इसका मतलब ये सब पोटेंशियल हायर है और ये पोटेंशियल क्या है, लोअर है। हाँ मान सकते हैं, ये पोटेंशियल क्या है, मान लिया क्या, सही है, हायर से लोअर जा रहा है। सर करंट तो ऐसे ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि प्लस टर्मिनल इधर है तो करंट इधर जा रहा है, तो ये बेटा क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, कि ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया। तो ये हायर है सर, ये भी हायर होगा क्योंकि इक्वल वैल्यू है, और ये लोअर होगा, तो सर इसका मतलब VQ इज ग्रेटर देन क्या है, Vs है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, हायर से लोअर की ओर जा रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, इसलिए कोई करंट नहीं जा रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ज्यादा होगी और इस वाली क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन भी सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब सर क्या निकालना है, करंट निकालना है दोनों में। तो सर करंट निकालना है तो हमें आपने बताया था करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ, करंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। चल बेटा निकाल लेते हैं। देख 2 2 2, सर ये तो सीरीज में है, 4 4 4 सीरीज में है। सर इसका मतलब इसको हम सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है ऊपर वाला तीनों
रजिस्टर, ठीक है। ऊपर वाले जो तीनों रजिस्टर गिवन है वो तुम्हारे बेटा किस में है, सीरीज में, तो 6 हो गया, नीचे वाले कितने हो गए 12 ओम हो गया, ठीक है सर। ये तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। आपने बताया सर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों को जब पैरेलल में हो तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ये सर आ जाएगा 82, सॉरी 72/18, ये सर आ जाएगा 4 ओम, 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम आ गया तो सर आपने बताया था फार्मूला V = IR, ये R इक्विवेलेंट होता है। V कितना गिवन है बेटा 4, सॉरी 12 गिवन है। I की वैल्यू निकालना है, R कितना गिवन है 4 दिया है, I कितना गिवन है 4। सर यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 12/4 दैट इज 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। और सर यहाँ पर I की वैल्यू I1 गिवन है तो I1 ले ली बेटा, I1 की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है। ये भी सही है सर, 3 ऑप्शन सही हो गए सर। बस करें, नहीं बेटा चौथा भी चेक कर, चौथा भी चेक कर, क्या पता सही हो, चेक करते हैं सर। चौथा ये वाला जो रिमेनिंग वाला है सर, इसमें बताना है इस वाले में कितना करंट जा रहा है, ठीक है सर। सिंपल, हम देखो यहाँ से कर सकते हैं, ये सब मैं सर इसी सर्किट में हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक बैटरी लगा दी, ये और ये जो 12 वो है इसमें जाएगा सर। यहाँ से करंट कितना निकला है 3 एम्पियर, कितना निकला है 3 एम्पियर। सर ये 3 एम्पियर यहाँ पे जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सर आपने एक चीज बताई थी, पीपी कहानी बताई थी, पीपी हाँ यह बताया था सर। इसका मतलब यहाँ पर 12 ओम वोल्ट होगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ये कैसे सर, नहीं समझ में आया। पीपी पोटेंशियल जो होता था बेटा पैरेलल में क्या होता था, सेम होता था, वो चीज कई बार बताई है। तो सर ये पैरेलल में ये दोनों है, इसका मतलब जो पोटेंशियल ये होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, वही यहाँ होगा, ठीक है बेटा। सर इसका मतलब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई यहाँ पर कितना जाएगा V/R, सर V की वैल्यू कितनी है 12 है, बाई R की वैल्यू कितनी है 6 है। सर ये तो आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर। इसका मतलब सर यहाँ पर जो करंट जा रहा है, इन तीनों में जो करंट जा रहा है दैट इज क्या 2 एम्पियर। कितना है 2 एम्पियर। सर I2 यही तो था, I2 यही था सर। चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है सर। हाँ बेटा चारों ऑप्शन सही है, वेरी गुड सर, मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। आया समझ में, एकदम आसान है, एकदम आसान है बेटा, मजा आ गया सर करने में, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। आ रहा है समझ में सर, आईआईटी का धुआं धुआं हो गया बेटा। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर है, आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, आपने क्लियर करा दिया, आपने सर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, देख अब की बार आसान वाला लेते हैं, अब की बार आसान वाला लेते हैं, ठीक है। अब की बार आसान लेते हैं, ठीक है सर। जंतर मंतर हो गया, ये तो जंतर मंतर बना है। ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल है। इधर देखो, ये देख, अब ये देख, ठीक है, ये हो गया, ठीक है बेटा। चलो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं कितनी वैल्यू 3 ओम। सर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है। ये कितना हो गया 6 ओम हो गया, ये कितना हो गया 6 ओम हो गया, कितना हो गया 6 ओम। सर निकालना क्या है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है सर, एक काम करो, यहाँ पर वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट की सप्लाई है। बताना क्या है कि I अक्रॉस 3 ओम कितना होगा, ठीक है। इसमें काम करते हैं, कई पार्ट बनाते हैं क्वेश्चन को। I अक्रॉस 6 ओम भी कितना होगा, ठीक है। वोल्टेज भी निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम निकालते हैं, अगेन वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम निकालते हैं। इस 3 ओम के अक्रॉस भी निकालना है, इस 6 ओम के अक्रॉस भी निकालना है, ठीक है। आसान आसान है सर, चुटकियों में हो जाएगा। ट्राई कर बेटा, ट्राई कर बेटा। सर ऑप्शन दे दीजिए, नहीं बेटा अपने से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, कॉन्सेप्ट समझ हो जाएगा। सर आपने बताया था कि इस टाइप क्वेश्चन की बॉक्स दिख रहा है सर, नहीं बेटा हर बार बॉक्स मत बना, सॉरी तेरे को तरीका बता रहे हैं। इसका सिंप्लीफाई कर बेटा इसको, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बता। ये 3 कितना हो गया सर सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट जाएगा, एक ही करंट गया दोनों में, तो 6 ये हो गया सर। इसका मतलब सर क्या होगा कि ये जो 6 हो और नीचे वाला दोनों 6 है, ये सर किस में आ गए, ये तीनों किस में आ गए बताओ, ये तीनों आ गए सर पैरेलल में, किस में आ गए पैरेलल में।
ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6। सर आपने, अब रुक जाओ सर, आपने मेरे को एक बात बताई थी, क्या बताया था सर? जब भी जितनी इक्वल वैल्यू की रेजिस्टेंस हो, इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस हो, तो बेटा एक वैल्यू लिखते थे, करंट 6 ओम लिख लिए, और सर जितने नंबर हैं उसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड। ये सर क्या आया? ये हो गया आर इक्विवेलेंट। सर ये तो 1 मिनट का काम हो गया। हाँ बेटा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये कितना है? 2 ओम हो गया। कितना हो गया? 2 ओम। इसका मतलब सर क्या होगा? अब करंट की वैल्यू निकाल सकते थे, V इक्वल टू आई आर क्यू। आई की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? V गिवन है सर 12, आर क्यू कितना गिवन है? 2। सर सिंप्लीफाई होके आ गया 6 एम्पियर। कितना आ गया? 6 एम्पियर। रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, रुक जाओ, बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, आसान है। देख 3 में एक ही करंट गया, मुड़ के आएंगे बस, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये 6 और ये 6 गिवन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 12 गिवन था। इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, निकालने के तरीका बताया। एक वैल्यू लिख और कितने रजिस्टर है डिवाइड कर दे। 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। सर आपने बताया था V इक्वल टू आई आर क्यू, तो हम टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। अब सर ये बताइए, अगर 6 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी, 6 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी, तो सर इसका 3 रास्ते हैं, तीनों में कुछ कुछ डिवाइड होगा। हम मान लेते हैं कि ये I1 डिवाइड हो गया, और ये क्या है? I2 है, और ये कितना है? I3 हो जाएगा। इसमें कितना जाएगा? I3 जाएगा। ठीक है बेटा। तो सर ये बताइए, तो तीनों रजिस्टर अगर सेम है, तीनों रजिस्टर अगर सेम है, तो आपने बताया था सर करंट क्या होता है? इक्वली डिवाइड होता है। करंट क्या होता है? इक्वली डिवाइड होता है। सर 6 का अगर इक्वल डिवाइड करेंगे हम, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। वेरी गुड बेटा। I1 की वैल्यू भी जो होगी वही I2 की वैल्यू होगी, वही कितनी हो जाएगी? I3 की वैल्यू हो जाएगी, और कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देख 6 था, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो 6 से देख, अब करंट क्या है? पार्शियलिटी नहीं करेगा, एक ही रास्ता है ना बेटा, समझ है? नहीं समझ में आ रहा है? एक ही रास्ता है, तो ये क्या करेगा? 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, टोटल सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब सर आपने पूछा था I अक्रॉस 6 ओम, ये कितना हो जाएगा? 6 ओम दोनों के क्रॉस कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर, और 3 के क्रॉस भी कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। 3 के क्रॉस भी कितना जाएगा? क्योंकि सर यहाँ पर जो करंट जाएगा, ये 2 इसमें भी जाएगा भाई, 2 इसमें भी जाएगा, ये 6 में गया, अब ये वही चीज यहाँ भी जाएगा, वही चीज यहाँ भी जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में? हाँ सर समझ में आ गया, आगे सर समझ गए। तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर आ गया। सर वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। चल बेटा अगेन ड्रॉ करते हैं, अगेन ड्रॉ करते हैं, अगेन ड्रॉ करो बेटा। सर आरी बनाने में बड़ा मजा आ रहा है आरी बना रहे हैं सर, आरी बना रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बना ले, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी बेटा। देख ये बेटा कितना है? 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट की मैंने। सर ये आपने बताया कि 6 से सिंप्लीफाई कर दिया। सर ये 6 कैसे? 3 और 3 का बेटा 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, ठीक है, और ये भी 6 आ गया, ठीक है। सर रजिस्टर ऐसे ओम बनता है। अब सर ये बताइए, ये तीनों तो पैरेलल में है ना सर? हाँ, तो बेटा इसका मतलब हो गया, सर आपने बताया था कि पैरेलल में PP, पैरेलल फॉर PP। सर ये तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तीनों में सेम हो जाएगा, तीनों में सेम हो जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब जो पोटेंशियल इसमें है सर वो कितना हो जाएगा? 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 12। सर 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल पूछा था, वो तो आ गया 12। कितना आ गया? 12 वोल्ट आ गया। सर 3 ओम के क्रॉस, सर ये 6 है, ये 3 है, तो सर यहाँ पर भी 12 होगा, यहाँ पर भी 12 होगा। हाँ ना बेटा? हाँ। यहाँ पर भी 3 है सर, करंट जैसे सेम था, तो पोटेंशियल यहाँ पर भी क्या होगा? सर ये 6 कैसे आया? इस 3 और 3 का सम है। हाँ, तो सर ये जब 12 ये हुआ तो यहाँ पर भी 12 हुआ, यहाँ पर भी 12 हुआ ना बेटा? वेरी गुड बेटा, बहुत बड़े वाले गधे हो तुम। गधा समझते हो? बड़े वाले हो। क्या हुआ सर, गुस्सा हो गए? नहीं बेटा, तेरे को मैं कूटूंगा, कूटूंगा, ढंग से कूटूंगा। सर क्यों? आपने ही बताया था। सर ने क्या बताया था? सुन बेटा, सर ने बताया था कि करंट सीरीज में सेम होता है, करंट सीरीज में सेम होता है तो पोटेंशियल डिवाइड होता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड होता है। सर इसका मतलब ये है कि अगर इस 6 ओम को, ये जो 6 ओम है ये तो 3 और 3 से मिलकर बना है, करंट तो यहाँ पर तीनों में सेम जाएगा, यही करंट यहाँ पर भी है, वही करंट यहाँ पर भी है। ठीक है, करंट तो वैल्यू सेम है, तुमने निकाला भी था, कितना है? 2 है, और यहाँ पर भी कितना है? 2 है। सर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल बेटा, V इक्वल टू आई आर लगा दे यहाँ से, V इक्वल टू आई आर। सर V कितना है? सॉरी I कितना? 2 है, 2 इंटू कितना बताओ?
2 इंटू कितना 3, ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। सर यहाँ पर भी 6 वोल्ट, यहाँ पर भी 6 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब 3 ओम के क्रॉस कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। वी क्रॉस 3 ओम कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। आया समझ? ऐसे भी कर सकते थे, देख ये 12 है, 12 3 और 3 इक्वल है, आधा आधा डिवाइड हो गया। करंट भी, करंट की तरह वोल्टेज भी अगर इक्वल पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल अगर इक्वल है तो करंट पोटेंशियल सॉरी रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो तो क्या होगा सुन, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है ना तो पोटेंशियल आधा आधा डिवाइड हो जाएगा सीरीज में। किसमें? सीरीज में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये सभी क्या है हो गया हमारा, ये जितने भी आंसर थे ये सब हो गए। ठीक है बेटा, चलो और करना है, और करना है क्वेश्चन। चलो बेटा एक अगला वीडियो बनाएंगे उसमें और करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय।